हेलो फ्रेंड्स, मैं सूर्यनाथ शर्मा आज आप लोगों को क्लास 10th की मैथ बताने जा रहा हूं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें सबसे पहले मैं फर्स्ट चैप्टर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बताऊंगा, ठीक है। और इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि अब ये बच्चों को लगेगा कि न्यू है, लेकिन ये न्यू नहीं है, क्योंकि ये आप बचपन में ही पढ़े होंगे क्लास 6 4th में कि विभाजकता रूल क्या है, भागफल प्रमेय क्या है। सेम उसी पे आधारित एक क्वेश्चन है। जैसे दो धनात्मक पूर्णांक यानी सम इंटीजर्स पूर्णांक, यानी सबसे पहले तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जानते हैं किस चीज़ पे आधारित है। आप लोग क्लास 4th में पढ़े होंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। सेम इसी पे आधारित है, ठीक है। क्योंकि इस फार्मूले की खोज यूक्लिड नामक वैज्ञानिक ने किया था, जिसके वजह से इसका नाम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पड़ा, ठीक है। अब दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी लिया, ठीक है। दो धनात्मक तो एक अद्वितीय पूर्ण संख्याएं भी हो जाएंगी इसी में। तो Q और R विद्यमान है, इसी में दो बिंदु Q और R भी क्या है, विद्यमान है। तो हम कह सकते हैं, ठीक है, कि A बराबर BQ धन R। अब इसमें क्या है, A जो है भाज्य हुआ, A आपका भाज्य हुआ, B क्या हुआ, भाजक हुआ, R क्या हुआ, भागफल हुआ, Q भागफल हुआ और R क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम दो इंटीजर्स यानी दो धन पूर्णांक संख्या 5 और 2 लिए, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के आधार पर। तो हम इसको देखो, आप जानते हो, एक तो आप इसका जानते हो 5 में 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4, 1 बचा, 1 रिमाइंडर बचा। तो सेम इसी को लिख सकते हैं 5 बराबर 2 × 2 + 1, ठीक। अब यहाँ ये चीज़ देखना है हमें कि ये जो भाजक है भाज्य से छोटा है, भाजक जो है भाज्य से छोटा है, लेकिन और रिमाइंडर से क्या है, बड़ा है। तो हम इसको लिख सकते हैं 0 > या इक्वल टू R > B। यानी अब इस पे आ जाइए आप, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं A = ये तो ये हो ही गया 0 > R B, ठीक। अब इसी पे आधारित सेम आपका यूक्लिड विभाजन यही है। अब हम इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ध्यान से देखिए, इसमें हम जो भी क्वेश्चन कराएंगे सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में 100% मिले, ठीक है। और इसके आधार पे, और ख़ासकर एक चीज़ ध्यान दीजिए, बोर्ड में एग्ज़ाम जो भी होता, बोर्ड में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 साल का गैप करके या उसी पे सेम आधारित नंबर पर चेंज करके दे दिया जाता है। जो बच्चों जिसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप इसमें रटा रटाए वाला काम मत कीजिए। जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़िए और नोट कीजिए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट कीजिए, मैं फिर एक बार इसको रिवाइज करूँगा। जहाँ से भी मेरे
दिक्कत होती है आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्या है? एक 135 और 225, ठीक है, को का HCF ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, यानी 225 इज ग्रेटर देन 135, यानी 225 को 135 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो 135 से जब डिवाइड करेंगे तो 1 बार में जाएगा 135 0, और 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 9। अब 9 को 135 से डिवाइड करेंगे तो भी 1 बार जाएगा, तो कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ बचा कितना 45। अब 45 9 2 जा 45 2 जा 90, यानी आपका HCF क्या हुआ, HCF आपका 45 हुआ। यानी आप एक रूल इसमें और जानते हैं कि आप क्लास 3rd या 4th 5th में आप लोगों को भाग विधि से गुणनखंड यानी HCF ज्ञात करने के लिए बताया जाता था। इसी तरह से आपको लघुत्तम समाप लोवेस्ट कॉमन फैक्टर बताया जाता था, LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल LCF बताया जाता था, LCM, उसके बाद HCF। सेम प्रोसेस यही इस पे भी लागू होता है, ठीक है। तो अब जैसे इसमें कोई क्वेश्चन दे दिया 4052 और 1576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो सेम इसी पे अब इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं, 225 बराबर 135 इंटू 1 प्लस 90, ठीक। दूसरा स्टेज क्या लिख सकते हैं, 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। थर्ड स्टेप इसमें क्या लिख सकते हैं, 45 इक्वल टू 90 इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। अब आप यही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पे आधारित है, ठीक है। अब सेम दूसरा क्वेश्चन इसी पे हम